जी दोस्तों, कल जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। माइक प्रॉब्लम था, आपको पता है पिछली वीडियो में भी आ रहा था, तो उसकी वजह से जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। क्योंकि जाहिर बात है आपको सही तरह से समझ नहीं आएगी तो फिर जो है वीडियो से में इंफॉर्मेशन किस तरह मिलेगी। खैर उसको छोड़ें, कल मैं फिरा था बाइनेंस पर और आपको पता है कि हम ट्रेड करते हैं तो बाइनेंस जो है वहां पर फिरना लाजमी होता है ताकि हमें मार्केट के बारे में पता चलता जाए कि मार्केट में आगे क्या हो रहा है और क्या सेंटीमेंट चल रहा है। तो जब मैं बाइनेंस में फिर रहा था तो मैं जो है ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि अभी तक जो है पाई और बाइनेंस जो है आपस में इनकी बनी नहीं और आपस में इनकी लिस्टिंग नहीं हुई। यानी पाई ने बाइनेंस को वेरीफाई नहीं किया अपने केवाईबी में और जो है बाइनेंस ने अभी तक इसको लिस्ट नहीं किया। तो क्या मसला था, तो इसको फिगर आउट करते हुए एक बहुत जो है मुझे स्ट्रांग वजह मिली है और इस वजह जो आपको वजह मैं बताऊंगा इसके बहाने जो है आपको बाइनेंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप लोग पैसे भी कमा सकते हो। तो ये क्या वजह है इसके बारे में बताऊंगा। और पाई जो है बिल्कुल डिफरेंट नेटवर्क है तो इसलिए जो है वो वजह एक्सेप्ट नहीं की, तो वो आपको कंप्लीटली तौर पर बताऊंगा कि क्या थी और वो जो है आगे क्या होगा और इसकी जो है लिस्टिंग कब होगी। और जो है पाई डेज को रह गए 2 दिन और देखते हैं कि पाई डे के दिन क्या होगा, इसके रिलेटेड भी आपके साथ बात करेंगे और टेबल रीडिंग करेंगे जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ और जो है आप तक पहुंचाता हूँ। बाकी एक डिस्क्लेमर है कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप लोगों ने जो भी इन्वेस्ट करना है अपनी रिसर्च पर करना है, मेरा काम है आपको टेबल रीडिंग करके बताना और आपको जो है ये मैं आपको सब कुछ अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग करके बताता हूँ, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए नहीं है। आप लोग अपनी रिसर्च पर करें, मेरा काम है आपको जो है बेसिक सिखाना और आप लोग उसकी जो है बेस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। खैर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमारी वेबसाइट को विजिट कर लो, पर वेबसाइट आ रही होगी तो आपको जो है कंप्लीट पाई के ब्लॉग्स, क्रिप्टो के ब्लॉग्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। catchline.com में गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं चाहता हूँ लॉजिकली और टेक्निकली होकर आप ये बात समझें और आपको समझ भी आ जाएगी। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको जो है कंप्लीटली तौर पर समझाता हूँ कि क्या सिस्टम था और क्या हो सकता है। तो जी दोस्तों, मैं बाइनेंस में आ चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग इसको ना गौर से सुने और लॉजिकली और टेक्निकली होकर सुने, आपको समझ भी आ जाएगी। और मैं आपको कंप्लीटली तौर पर जो है ना बताऊंगा कि पाई डिफरेंट करेंसी है इसलिए ये मसला है, तो मैं आपको बताऊंगा कंप्लीटली तौर पर बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं मोर पर आया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो लॉन्च पूल का ऑप्शन आ रहा है। अब लॉन्च पूल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो नए पाइनियर्स हैं उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। तो लॉन्च पूल बेसिकली बाइनेंस की तरफ से एक एयर ड्रॉप होता है। जब भी कोई नया कॉइन आना होता है ना तो उससे पहले एक लॉन्च पूल होती है। जिस तरह के रेड कॉइन आए रिसेंट डेज में आया, इसको बाय भी किया है और इस वक्त ये डाउन हुआ है। तो खैर ये जो लिया हुआ है ना ये जो कॉइन है इससे इसकी पहले जो है ना लॉन्च पूल आई थी रेड कॉइन की, जिसमें आप लोग यूएसडीसी, एफडी यूएसडी और बीएनबी स्टेक कर सकते हैं। ये 3 करेंसी है, यानी इसमें अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप लोग इसको स्टेक करोगे तो क्या होगा, 2 से 3 दिन 4-5 दिन का लॉन्च पूल होता है, वो पैसे आपको वापस भी मिल जाते हैं और उसके बदले जो है आपको कुछ टोकन मिल सकते हैं। इस तरह ये देखें यहाँ पर 40 मिलियन टोकन थे और ये जो है टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे 40 मिलियन टोकन, जो कि काफी ज्यादा है। यहाँ पर उससे पहले बायो आया था और उससे पहले वाना आया था और ये आते ही रहते हैं, यानी हफ्ते 2 हफ्ते बाद यहाँ पर होडलर एयर ड्रॉप में भी आते हैं, लॉन्च पूल में भी आते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लॉन्च पूल में भी आया हुआ था जीपीएस, माईशेल, काइटो, सोलेयर और बेरा। ये सारे जो है ना कॉइन्स बिफोर लिस्टिंग इनकी लॉन्च पूल और हॉडलर एयर ड्रॉप होते हैं, जिससे लोगों को फ्री में टोकन मिलते हैं और जब उनको फायदा होता है तो उनके पैसे भी उन्हें वापस मिल जाते हैं, यानी जो यहाँ पर स्टेक किए उसके बाद जो है टोकन्स भी उनको फ्री में मिल जाते हैं। तो जब ये टोकन मिलते हैं लोग सेल करते हैं और ऑटोमेटिकली जब सेल करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट होता है और यहाँ से जो है थोड़ी सी प्राइस में हमें ड्रॉप भी नजर आता है। तो बाइनेंस जो है आपको पता है कि ये जो है काफी ज्यादा इन चीजों को जो है ना गौर करता है जब भी नई करेंसी लिस्ट करनी हो। तो पाए जो है वो बिल्कुल डिफरेंट करेंसी है क्योंकि पाए किसी की जो है ना चेन पर है नहीं है। अभी सारे कॉइन किसी ना किसी की चेन पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई भी यहाँ पर से मैं कॉइन उठा लूं तो ये अगर ये सोलेयर है, ये सोलाना की जो है चेन पर है, सोलाना और एआई के साथ, तो जाहिर बात है कि इसको बाइनेंस पर लिस्ट होना जरूरी है क्योंकि जो सोलाना के बायर्स हैं बड़े बड़े वो बाइनेंस के अंदर बैठे हुए हैं और जाहिर बात है कि जब बड़े बड़े बायर्स सोलाना को बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है सोलेयर भी ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी चेन पर है। तो सोलेयर के भी अंदर बड़े बायर्स आ सकते हैं क्योंकि बाइनेंस में बहुत बड़ी बड़ी शार्क्स बैठी हुई हैं। तो पाई जो है बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में और पाई की जो केवाईबी है या इस तरह के सारे प्रोसेस है इसमें काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है और जो है पाई यहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं करता कि वो ऐसे ही फजूल के एयर ड्रॉप दे, क्योंकि पाई की जो है इस तरह से प्राइस ड्रॉप हो सकती है और पाई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसके जो है मिलियंस ऑफ टोकन लोगों के पास फ्री में जाएं और लोग उसको उसी वक्त सेल करें और इस तरह से फायदा उठाएं, क्योंकि बहुत सारी दुनिया फ्री में जो टोकन मिलता है लोग उसी वक्त सेल कर देते हैं। तो इस तरह से जो है फिर यहाँ पर सिस्टम खराब हो सकता है। जो है पाई ने इस चीज से इनकार कर दिया होगा कि हम यहाँ पर अपने लॉन्च पूल नहीं करना चाहते, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा बीच में टसल हो सकता है। लेकिन जो है बाइनेंस जो है उसको ही नुकसान है अगर वो पाई को नहीं करता, क्योंकि पाई को कोई नुकसान नहीं है। पाई अपने आप में एक इकोसिस्टम है
और जो अपने आप में इकोसिस्टम होता है उसको एक्सचेंजेस की इतनी खास जरूरत नहीं होती। एक्सचेंजेस की जरूरत उन कॉइन्स को होती है जो किसी की एक्सचेंज जो जो है ना किसी की यहाँ पर कहते हैं चेन पर आए हुए हैं। तो जाहिर बात है कि जब वो वाले कॉइन्स जो हैं ऊपर जाएंगे, उस चेन वाले कॉइन ऊपर जाएंगे तो वो वाला कॉइन ऊपर जाएगा तो उस चेन वाले कॉइन भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और पाई तो किसी की चेन पर है नहीं है, पाई खुद में इकोसिस्टम है, तो उसकी वजह से जो है पाई ने यहाँ पर कोई जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, जो कि अच्छी बात है और ये पाई को स्ट्रॉन्ग होने में जो है ना यहाँ पर सबूत देती है। मुझे ये समझ आई है क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि बाइनेंस बार बार जो है यहाँ पर ऐलान करता है लॉन्च पूल का, हॉडलर एयर ड्रॉप का, और एक और होता है मेगा ड्रॉप, जिससे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो इसमें आप लोग परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ आते हैं, लेकिन ये हॉडलर और लॉन्च पूल से ज्यादा नहीं मिलते। मेन होता है मेगा ड्रॉप है जो कि बहुत काम आता है। इसमें आपने जो है स्टेक करने होते हैं, 3 से 4 दिन बाद आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं और आपको उसके बदले टोकन मिलते हैं। टोकन की जो भी प्राइस होती है उसके मुताबिक आपको पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से इसका सारा सिस्टम चलता है। खैर मैंने आपको वजह बता दी, अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, वरना जो है इसी तरह ही इसका मुझे जहां तक समझ आई है तो ये भी मसला आ सकता है। तो दूसरा मसला आपको पता है कि KYB बाइनेंस से कंप्लीट नहीं हो रही है। जाहिर बात है पाई को जरूरत नहीं है बाइनेंस की, पाई खामोश है, जो सी एक्सचेंज KYB कंप्लीट करेगी अपना जो है बिजनेस रजिस्टर करेगी और वहां पर काम कंप्लीट होगा। खैर उसको छोड़ो, अब चलते हैं जरा कॉइन मार्केट कैप पर और साथ में जो है आपको बताते हैं कि क्या आगे पाई का होने वाला ऑन द पाई डे, और साथ में इसके साथ जो है क्या होने वाला आगे OKX पर चलते हैं और पाई की टेबल रीडिंग करते हैं और आपको कंप्लीटली तौर पर बताते हैं कि आगे से इसका क्या सिस्टम है। तो खैर मैं इधर आ चुका हूँ, यहाँ पर अभी भी 11th रैंक पर पाई है, हत्ता के मार्केट कैप काफी डाउन हो चुके हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट की मार होती है और मार्केट कैप जो है 10-12 बिलियन डॉलर कोई बात नहीं होती। यहाँ पर अगर तो बाइनेंस पर लिस्ट होता है, बाइनेंस में बड़ी शार्क्स हैं, इसकी हाइप है, बहुत सारी दुनिया ने इसके जो है ना हक में वोट भी किया है, तो लाजमी जो ही बाइनेंस पर लिस्ट होगा शार्क्स पैसे इन्वेस्ट करेंगी और बहुत सारी जो ऐसी कम्युनिटी है पाई की बहुत वाइज है, वो होल्ड करके बैठी हुई है। तो सेल करने वाला कोई होगा नहीं, लॉन्च पूल इसकी होगी नहीं, तो जाहिर बात है जब सेलिंग नहीं होगी तो क्या होगी, बाइंग होगी, बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये बात जो है आपको कंप्लीटली तौर पर बता रहा हूँ। तो इसकी प्राइस जंप कर सकती है ऑन द बाइनेंस लिस्टिंग। बाइनेंस लिस्टिंग कब होगी, बाइनेंस कभी ना कभी इसको लिस्ट लाजमी करेगा, चाहे महीना लगा दे 2 महीना लगा दे। बाइनेंस का अपना नुकसान है, पाई का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बाइनेंस को जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम की जरूरत होती है, बाइनेंस को ऑडियंस की जरूरत होती है। पाई के पास स्ट्रॉन्ग यूजर बेस है जो कि बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार कर रही है। तो पाई को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बाइनेंस पर नहीं होता, क्योंकि पाई जो है यूटिलिटी बेस्ड करेंसी है, अपने आप में इकोसिस्टम है, किसी करेंसी पर डिपेंड नहीं करती, बिटकॉइन पर भी डिपेंड नहीं करती, किसी दूसरी करेंसी पर डिपेंड नहीं करती। तो पाई को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लिस्ट करता नहीं करता। खैर इसकी टेबल पर आते हैं, यहाँ पर जो है पाई का स्पॉट ट्रेडिंग का यहाँ पर हम टेबल ओपन कर देते हैं। इस वक्त ट्रेंडिंग पर चल रहा है पाई ऑन द OKX, और ऑब्वियसली जब बाइनेंस पर आएगा तो यहाँ पर ट्रेंडिंग पर होगा। फिर से एक ही जगह पर फ्लक्चुएशन चल रही है और इतना सा ड्रॉप जो है ये नॉर्मल ड्रॉप होता है। तो ये जो है ना ये पाई डे से पहले एक अजीब सा ग्राफ बन रहा है। अगर हम देखें छोटी छोटी कैंडल्स बन रही, छोटी छोटी, बीच में थोड़ा सा ड्रॉप आया, फिर से छोटी सी कैंडल्स हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो छोटी कैंडल होती हैं बड़ी कैंडल को इंडिकेट करती है, जिस तरह की यहाँ पर बनी थी, और 1 2 3 लगातार बड़ी कैंडल, चौथी भी बनी थी जो कि बाद में सेलिंग की कैंडल में बदल गई थी। यानी इससे पहले तो कुछ हुआ भी नहीं था और यहाँ पर अब पाई डे आ रहा है और ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि पाई अगर अपने तमाम रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर लेते हैं ऑन द पाई डे तो ये इसकी प्राइस $10 तक भी शूट कर सकती है और इन द बुल रन ये $20 से $30 तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च ये 100% कंफर्म नहीं होता, ये पाई की टीम पर ही डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी इन्वेस्टमेंट पड़ी है। लेकिन जहां तक मुझे टेबल रीडिंग आती है, पाई को जो है हम अब इसके साथ रीड तो नहीं कर सकते, आपको पता है कि ये जो है ना क्रिप्टो मार्केट के साथ, क्योंकि पाई डिफरेंटली चलता है। लेकिन जहां तक मुझे क्रिप्टो मार्केट की टेबल रीडिंग आती है तो वो अगर मैं पाई पर इंप्लीमेंट करूं तो पाई जो छोटे छोटे यहाँ पर कैंडल्स बना रहा है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे चुप करके बैठे हुए, चाहे इन्वेस्टर हो चाहे पाई के होल्डर्स हो, तो सब खामोश बैठे हुए हैं। यहाँ से तूफान उठ सकता है, एक छोटी कैंडल या फिर डाउन की तरफ भी बन सकती है अगर जो है पाई डे के दिन कुछ बड़ा नहीं होता। लेकिन अगर पाई डे के दिन जो है कुछ इंपॉर्टेंट होता है यूटिलिटीज को लेकर, तो एक बड़ी कैंडल बाइंग की ऊपर की तरफ बनेगी, जिससे जो है इसकी प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, $3 to $4 तक जंप कर सकती है। और मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं होता इतना जंप लेना, आराम से करेंसी इतना जंप कर लेती है। दूसरी बड़ी कैंडल बाइनेंस लिस्टिंग पर, और ये बात आम है कि जब बाइनेंस पर लिस्टिंग होती है तो करेंसी 500% लाजमी उठती है। अगर आप कोई भी पुरानी करेंसी देख लो, आप जो है हिस्ट्री खोल कर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बहुत सारी बड़ी शार्क इंतजार कारी होती है, तो इसकी बड़ी कैंडल इस तरह से बन सकती है। तो आपको मैंने वजह बता दी क्या हो सकता है। पाई डे के दिन जो है यूटिलिटीज को लेकर एक बड़ा जो है ना हमारे सामने स्टेप लिया जा सकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज और उसको लेकर एक डिफरेंट प्राइस सेट की जाएगी
पाई कॉइन की यूटिलिटीज को लेकर, और लोग जो है उससे डिफरेंट फायदे भी उठा सकते हैं, वहां से पैसे भी कमा सकते हैं। किस तरह से? अपने प्रोडक्ट्स बेचकर, वहां पर ऐप पर जो है मोनेटाइज कर उसके बदले कुछ पाई कॉइन्स लेकर। तो इस तरह से इसका सिस्टम चल सकता है। तो वीडियो कैसी लगी, पसंद है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी बात करें इसकी प्राइस की, तो वो जो है ऑन द पाई डे भी इंक्रीज हो सकती है और बाइनेंस लिस्टिंग पे भी। तो वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज।